साहिबगंज में वन प्रमंडल अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कार्यवाही करते हुए मिल को सील कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कल एक अनप्रेसिडेंटेड घटना घटी है फॉरेस्ट स्टाफ्स के साथ। कल हमें सूचना मिली कि सहरगेड़ा गांव से लकड़ी जो है कुछ जो वन माफियाएं हैं वो वहां से उठा के लकड़ी और ले आ रहे हैं। इसी क्रम में हमारे फॉरेस्ट स्टाफ को जो तालजारी के हैं उन्हें सूचना मिलने पर वो गए सहरगेड़ा गांव और उन्हें वो ट्रैक्टर जो था जो स्वराज 735 ट्रैक्टर वो उन्हें वहाँ मिला और वो उसे लेकर वापस अपने शहर तालझारी की ओर आ रहे थे। इसी क्रम में जो वन माफियाएं हैं वो अचानक से जब कुछ दूरी पे पहुंच गए कल्दी भीठा गांव के आसपास, वहां पे जाके उन्होंने पीछे से हमला किया। भारी तादाद में ये लोग जो वन माफियाए थे वो थे, करीब 15 के लगभग 15-20 की संख्या में वो आए और घटना पे पहुंच के वहां पे तुरंत मारा पीटी करने लगे और बड़े बड़े लाठी डंडा से उन्हें मारने लगे। कुछ लोग हथियार भी थे कुछ लोगों के पास जो कि हवा में वो लहरा रहे थे। इसके बावजूद भी हमारे वनकर्मी डटे, उनसे मुकाबला किए, परंतु संख्या बल में आउटनंबर हो जाने के चलते काफ़ी उन्हें पीछे हटना पड़ा। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चोट आई है। हमारे एक वनकर्मी अभिषेक जो हैं जो कि ट्रैक्टर को चला रहे थे, जो ट्रैक्टर था उसे जो चला रहे थे, उनके पैर में बहुत गंभीर चोट आई है। और भीमसेन मालतो इन्हें वनकर्मी जो वन माफियाएं हैं वो पकड़कर दोनों हाथों से इनके दोनों हाथ पकड़ के और 20-25 बार लाठी से वार भी किए हैं। साथ में पिस्तौल भी था जिसे लहरा रहे थे। किसी तरह से ये अभी जान बचाकर फिर वहां से हमारे जो लोग हैं वो भागे और हमें इन्फॉर्म किया गया। मुझे जब खबर मिली है 11 बजे के लगभग, मैंने तुरंत इस खबर की सूचना अपने साहिबगंज जो रेंज के हमारे कर्मी हैं और बोरियो के बीट में दोनों जगह सूचना दी और एसपी साहब को भी इस मामले में सूचित किया। जो साहिबगंज से कर्मी थे और बोरियो से बीट दोनों एक गाड़ी में अपने जवानों को भर के और काफ़ी अच्छे खासे दल बल के साथ घटना पे पहुंचे और अपने स्टाफ को रेस्क्यू किए। परंतु इसी बीच जो वन माफियाएं हैं ट्रैक्टर को छुड़ाकर ले जाने में सफल हुए और तब इन्हें पकड़ के इन्हें रेस्क्यू करके अपने जो हॉस्पिटल है वहाँ पे नज़दीकी हॉस्पिटल तालझारी का वहाँ लाया जा रहा था। पुलिस भी मौका वारदात पे घंटे भर के लगभग में पहुँच गई और उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें फिर कहा गया कि उसका एक्सरे और भी चीज़ें होंगी, इसलिए इन्हें फिर से 10 बजे के लगभग हमने भेजा, जहां पता चला कि कुछ 2 लोग की बहुत ज़्यादा चोट आई है, बाकी लोगों में मामूली चोटें हैं। घटना की तहकीकात की कि आखिर ऐसे वन माफियाओं का मनोबल जो बढ़ा वो इसमें शामिल कौन कौन थे, हमें कुछ पता चला कि कुछ नाम हमें सामने आए हैं और ये जो पता चला कि लकड़ी जो है अनवर के जो सॉमिल है, किसान सॉमिल मदन शाही में, वहीं पर गई और वहीं के आसपास के जो लोग हैं उन्हीं लोगों का ये कारनामा है। हमने तुरंत किसान सॉमिल पे रेड किया, वहाँ पे अवैध लकड़ी जो पड़ी हुई थी उनको हमने जब्त किया। 2 वहाँ से अरेस्टिंग हुई है जिन्हें हम जेल भेजने की प्रक्रिया में हैं और बाकी जो नाम हैं उन पे भी विभिन्न धाराओं में भारतीय वन अधिनियम की धारा 41-42 के तहत केस की जा रही है और सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं में भी इन पे कार्रवाई करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि 353 जो सरकारी कार्य में बाधा और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्जेस इन पर लग रहे हैं। तो हम यही जो वन माफियाएं हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये इस तरह की घटना से वन कर्मियों का या आम लोगों का मनोबल टूटेगा नहीं और इसके रिपरकशंस होंगे। पहला रिपरकशंस जो उनके अवैध आरा मिल थे उन पे हुआ है और उन्हें पकड़कर बख्शा नहीं जाएगा। जेल में विभिन्न धाराओं के तहत विभिन्न कांडों में जिसमें उनकी संलिप्तता है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई बहुत ही सख्त होगी।